एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में राजनीति शास्त्र का सेट बी हम कंप्लीट करेंगे। तो 24 मार्च के दिन आपका राजनीति का जो पेपर है, किस तरह के आपके इसमें प्रश्न रहेंगे, यहाँ पे हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। पूरे अंक यदि आप लाना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है यूरोपीय संघ बना, यूरोपीय संघ 1992 में बना। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है तो हेग है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है? हेग है। अगला है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो 1992 में हुआ था। चौथा है वैश्वीकरण के कारणों के बारे में यह कथन सही है। तो वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। पांचवा विदर्भ विदेश किस राज्य में है? तो विदर्भ विदेश मध्य प्रदेश में है। छठा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था तो डी के बरुआ ने ये नारा दिया था। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है कंप्लीट, सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लेना है आपको। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका छठा हो गया है। और दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति डेडेस थे तो बोरिस एल्त्सिन थे। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में डेडेस स्थायी सदस्य हैं तो कितने हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। तीसरा है मानव के अस्तित्व का बचाने के लिए, जो मानव का अस्तित्व है उसे बचाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए सुरक्षा आवश्यक है। चौथा है वैश्वीकरण का संबंध डेडेस पारंपरिक जुड़ाव से है तो विश्वव्यापी पारंपरिक जुड़ाव से है। अगला है बारडुंग सम्मेलन डेडेस में हुआ था तो 1955 में हुआ था। छठा है डेडेस के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अब आपका जो तीसरा प्रश्न है जिसमें सही जोड़ी लिखिए। पहली है वारसा तो वारसा की जोड़ी रहेगी सैन्य समझौता। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, इसकी जोड़ी आएगी पेरिस। तीसरा है सुरक्षा का मूल अर्थ, इसकी जोड़ी रहेगी खतरे से आजादी। चौथा है प्रिवी पर्स की समाप्ति 1971 में हुई थी। और पांचवा है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, इसकी जोड़ी रहेगी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, इसकी जोड़ी आएगी आपकी 1990 ईस्वी। सातवां आपातकाल की घोषणा 24 जून 1975 में हुई थी। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल दिए हैं, कंप्लीट कर लेना है। अब चलिए चौथा प्रश्न समझ लेते हैं। अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर। पहला है आसियान, ASEAN का पूरा नाम लिखिए। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, ये इसका पूरा नाम है। दूसरा है श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका प्रमुख है? तो सिंहली समुदाय की भूमिका प्रमुख है। तीसरा है WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये WHO का पूरा नाम है। चौथा है 5 देशी रियासतों के नाम लिखिए। तो पहला है त्रावणकोर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है जोधपुर और पांचवा है जूनागढ़। पांचवा प्रश्न है 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई? 364 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। छठा है ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। सातवां है भारत में पहली गठबंधन सरकार किसके नेतृत्व में बनी? अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। पांचवा प्रश्न है, पांचवा आपका प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है बैंकॉक घोषणा पत्र पर 5 देशों ने हस्ताक्षर किए, सत्य है। दूसरा है सुरक्षा परिषद में सिर्फ स्थायी सदस्यों का वीटो का अधिकार है, सत्य है। तीसरा है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरित किए, सत्य है।
चौथा है प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था, सत्य है। पांचवा है आजादी के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, सत्य है। छठा है आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, तो ये आपका सत्य है और ये यहाँ से। और छठा प्रश्न है आपका सोवत प्रणाली क्या थी, और ये इसका अथवा है। तो यदि आपको 24 मार्च के दिन राजनीति शास्त्र में पूरे अंक लाना है तो पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जाएं। सातवां है सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा क्या है। आठवां है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षरित कब किए, लिखिए। नौवां है WSF क्या है, अर्थ लिखिए। 10वां है एक दल के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। 11वां है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग के कार्य बताने हैं। चलिए जल्दी से 12वां प्रश्न समझ लेते हैं। ये 12वां है आपका गैर कांग्रेसवाद क्या था। 13वां है आपातकाल के बाद भारत में क्या बदलाव आए। राष्ट्रवाद क्या है, किन मुद्दों पर भारतीय राजनीतिक दलों में लगभग सहमति है, स्पष्ट कीजिए। और गोर्बाचेव सोवियत व्यवस्था में सुधार क्यों चाहते थे। और ये 17वां है चीन के अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण आपको बताना है। यहाँ से 18वां है आपका सहमति पत्र या विलय पत्र क्या था, ब्रिटिश भारत में देशी रजवाड़ों से क्या आशय है। सन 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के जीतने के कारणों पर अपने विचारों को लिखना है। और ये आपका 20वां भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सी संधि है। और ये 21वां प्रश्न आपका। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। तो ये 22वां है भारत चीन के मध्य मतभेदों के कोई 4 कारण लिखिए और क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण लिखिए। तो जो भी प्रश्न आपको बताए हैं पूरे ऐसे हैं जो आपको 24 मार्च के दिन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, तो कंप्लीट अच्छे से कर लें।